स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो एक लेसन था इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, उसका जो सेकंड चैप्टर था प्योरिटी इज़ पावर, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि शुद्धता ही शक्ति है या शुद्धता में ही शक्ति है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि उन्होंने कहा है कि यदि आप शुद्ध हैं तो शुद्ध का मतलब है कि आपका विचार, आपके खान पान, आपका रहन सहन, प्रत्येक चीज़ क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस वातावरण के अंदर रह रहे हैं वो वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। जो पानी पी रहे हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए। आपके विचार भी इसमें क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो इसी के अंदर हमें इस लेसन के अंदर 4 स्टोरीज़ बताई हुई हैं और 4 स्टोरीज़ के अंदर हम आज फर्स्ट जो स्टोरी है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर किसकी है? पहली जो स्टोरी है वो पांडव्स और कौरवों की है, यानी पांडवों और कौरवों की ये एक कहानी है। इसके अंदर देखिए क्या होता है। द पांडव्स एंड द कौरव्स वर द्रोण्स डिसिपल्स, यानी पांडव और कौरव जो थे वो किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ही कॉल्ड देम फॉर ए टेस्ट, और एक दिन द्रोणाचार्य ने उनको एक टेस्ट के लिए वहाँ पर बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स युधिष्ठिर was asked to search an evil man, and similarly the eldest of the Kauravs दुर्योधन was asked to search a good man, यानी कि हस्तिनापुर के अंदर उनको बुलाया गया और हस्तिनापुर के अंदर जो पांडवों के अंदर सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनको बुलाया और कहा कि जाओ और हस्तिनापुर के अंदर से सोसाइटी से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। और उसी प्रकार उन्होंने कौरवों के अंदर जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसको कहा कि हस्तिनापुर सोसाइटी में जाओ और एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर वाज प्योर अर्टिड, युधिष्ठिर का जो हृदय था वो प्योर था। फाउंड एवरी वन टू बी पायोस एंड प्योर, और उसने प्रत्येक व्यक्ति को क्या पाया? शुद्ध, यानी कि वो खुद शुद्ध था तो उसने प्रत्येक व्यक्ति को क्या देखा कि सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। एंड दुर्योधन वाज इम्प्योर माइंडेड, परंतु दूसरी तरफ दुर्योधन जो था वो क्या था? इम्प्योर था, अशुद्ध था, उसका दिमाग अशुद्ध था। फाउंड एवरी ईवल एंड इम्प्योर, उसे प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर क्या बुरा और अशुद्ध लगा। देयरफॉर नीदर युधिष्ठिर कुड फाइंड आउट एन ईवल मैन और नॉर दुर्योधन फाउंड आउट ए गुड मैन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। तो दोनों ही इस प्रतियोगिता में क्या हो गए? असफल हो गए, क्योंकि ना तो युधिष्ठिर कोई बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर ला सका और ना ही दुर्योधन कोई अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर ला सका। परंतु इसके अंदर से हमें ये पता चलता है कि युधिष्ठिर जो था वो क्या हो गया? इस टेस्ट में पास हो गया। बोथ ऑफ देम फेल्ड इन देयर मिशन, दोनों ही अपने मिशन में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। द प्रोवर्ब एज इज द माइंड सो इज द विजन होल्ड्स वेल इन बोथ दी केसेस, और कहावत क्या है? जैसा दिमाग होता है वैसे ही हमारी दृष्टि होती है, जैसे विचार होंगे वैसी ही क्या होती है? दृष्टि होती है। ऑल थिंग्स आर गुड टू द गुड एंड ऑल थिंग्स आर बैड टू द बैड, यानी अच्छी के लिए सारी चीज़ें अच्छी और बुरी के लिए सारी चीज़ें बुरी। तो ये थी आपकी कौन सी? फर्स्ट स्टोरी, पहली। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर दूसरी। सेकंड जो स्टोरी है वो किसकी है? पावा हरी बाबा नामक एक साधु कि पावा हरी बाबा जो थे एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायोस बाय हार्ट एंड साउल, वो अपने हृदय से और आत्मा से भी क्या थे? शुद्ध थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, और बहुत ही साधारण जीवन वो क्या करते थे? जीते थे। वन डे व्हेन ही वॉज asleep a thief entered his house and run away with vessels bowl containing food। एक रात्रि को जब वे अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तभी एक चोर उनकी कुटिया में घुसता है, प्रवेश करता है और भोजन से भरे हुए पात्र को उठाकर भाग जाता है। द संत woke up and he saw the running thief,
जो साधु थे वो खड़े हो गए और उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। बाबा पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड। अब बाबा ने क्या किया, उनके घर में 2 और उबले हुए जो सब्जियां होती है उनसे भरे हुए पात्र और दही का एक कटोरा था, उनको उन्होंने उठाया। ही रैन आफ्टर द थीफ, और चोर के पीछे पीछे वो क्या पड़े, भागे। अप्रोच्ड रीच्ड हिम एंड टोल्ड हिम विद लव, उसके पास पहुंचने के बाद उसे प्यार से समझाया। चाइल्ड, द फूड इज़ इनसफिशिएंट फॉर यू, पुत्र जो भोजन तुम लेकर जा रहे हो ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस आल्सो, इसे भी अपने साथ ले जाओ। प्लीज़ सिट एंड ईट विदाउट हरी, कृपया यहाँ बैठ जाओ और आराम से भोजन करो। When the thief heard these words full of love, he changed. जब चोर ने प्रेम भरे शब्दों को सुना तो वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, बदल गया। He prostrated, surrendered himself before the saint and begged pardon, said sorry. और उसने क्या की, उसने अपने आप को बाबा के चरणों में रख दिया और उनसे प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगी। इन दिस वे द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट ऑफ बाबा चेंज्ड द मेंटलिटी ऑफ द थीफ, और इस प्रकार से पावारी बाबा नामक जो साधु थे उनकी शुद्ध विचारों से और शुद्ध हृदय के कारण उन्होंने मानसिक रूप से एक चोर को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, यानी बदल दिया। अब देखते हैं इसके अंदर थर्ड एपिसोड है किसका, गौतम ऋषि का। The crane episode is related to Gautam Rishi who wanted to obtain certain powers. थर्ड के अंदर हम क्रेन एपिसोड के बारे में पढ़ते हैं और क्रेन एपिसोड जो है वो उसका संबंध किससे है, गौतम ऋषि से है, जो क्या करना चाहते थे, जो शक्तियाँ अर्जित करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे अपनी तपस्या के द्वारा। एज ए पार्ट ऑफ हिज तपस्या, अपनी तपस्या के भाग के अनुसार एक दिन वे क्या कर रहे थे, पवित्र नदी के अंदर डुबकी लगा रहे थे। When the droppings intestinal waste of a crane sitting among the branches of a tree fell on his head, तभी क्या है, एक क्रेन, एक जो सारस होता है वो नदी के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसकी जो बीट है वो किसके सिर पे गिरती है, जो अपने गौतम ऋषि हैं उनके सिर पे गिरती है। द ऋषि गॉट एंग्री एंड किल द बर्ड विद हिज एंग्री गेज, अब ऋषि को क्या आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध भरी निगाहों से जैसे ही पक्षी को देखा तो वहाँ पर पक्षी की क्या हो गई, डेथ हो गई। ही बिकेम प्राउडी, अब वो क्या हो गई, घमंड से चूर हो गई। आफ्टर दिस, इसके बाद ही वेंट टू नियर बाय विलेज टू हैव आल्म्स, उसके बाद पास ही के गांव के अंदर भिक्षा मांगने के लिए वो जाते हैं। व्हेन द हाउस लेडी गॉट लेट टू कम आउट, जब गृहिणी जो थी वो बाहर आने में उसको देरी हो गई। गौतम बिकेम एंग्री, वापस गौतम ऋषि क्या हो गई, क्रोधित हो गई। आफ्टर दिस शी सेड दैट शी वाज नॉट ए क्रेन, परंतु इसके बाद जैसे ही वो लेडी बाहर आती है उसने कहा कि वह कोई सारस नहीं है, क्रेन नहीं है। हियरिंग दिस गौतम गॉट सरप्राइज्ड एंड हरीड humbled that how did she know it which happened before some time। तो इस बात को सुनते हुए गौतम ऋषि क्या हो गए, हैरान हो गए, और उन्होंने विनम्रता से उस महिला से पूछा कि जो घटना अभी कुछ समय पहले घटी है उसका उसे कैसे पता चला। इट हैपेंड बिकॉज शी वॉज डूइंग हर सर्विस फॉर हर फैमिली सिंसियरली, और ऐसा इसलिए घटित हुआ है क्योंकि वो ईमानदारी से अपने परिवार की क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। देन शी सेंट हिम टू ए मैन हु वाज आल्सो प्योर एंड सिंपल, उसके बाद उस महिला ने उस गौतम ऋषि को किसके पास भेजा, एक दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जो कि हृदय से क्या था, बिल्कुल प्योर था, शुद्ध था। That lady and that pious man deleted all Gautam's pride, and since then Rishi Gautam became simple and gentle। क्योंकि वो जब गौतम ऋषि उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसे आने में भी क्या हो गई, देरी हो गई, और उसने भी वही जवाब दिया कि मैं वो क्रेन नहीं हूँ जो आपकी नज़रों से नष्ट हो जाऊँगा।
जब गौतम ऋषि को इन दोनों बातों का पता चला तो वो क्या हो गए, हैरान हो गए, और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्या शुद्धता में ही क्या होती है, शक्ति होती है, और उसी से सब कुछ की जानकारी जो है वो ली जा सकती है। तो इसके बाद उन्होंने अपने क्रोध को क्या कर दिया, त्याग दिया, और उन्होंने एक साधारण जीवन को क्या करने लगे, जीने लगे। तो ये किसकी शक्ति थी, ये शुद्धता की शक्ति थी। और लास्ट एंड फाइनल जो हम पास पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, प्योरिटी इज़ पावर के अंदर, वो कहानी है दो पैरट की। द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अप and the atmosphere available around us greatly influence the kids life। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट हम किसी बच्चे को देते हैं, वो इन्वायरमेंट उस बच्चे पर बहुत अधिक क्या करता है, प्रभाव डालता है। वन हु इज़ ब्रॉट अप इन पीसफुल एंड सिविलाइज्ड एटमोसफियर बिकेम जेंटल एंड सिविलाइज्ड। कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर जब वो एक शांत वातावरण के अंदर और एक सभ्य वातावरण के अंदर वो बड़ा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से वो क्या होगा, विनम्र होगा और सभ्य होगा। और दूसरी तरफ यदि कोई जानवर या व्यक्ति असभ्य वातावरण के अंदर है तो वो क्या होगा, असभ्य होगा। वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू पैरट एपिसोड। और इसको हम किसके, पैरट्स एपिसोड के माध्यम से समझ सकते हैं। देयर वर टू पैरट्स बोर्न टुगेदर फ्रॉम द सेम मदर। दो तोते थे, दोनों ही एक ही माता की संतान थे, परंतु एक को किसने पाला, एक को शिकारी ने पाला और दूसरे को एक अच्छे व्यक्ति ने पाला। शिकारी के द्वारा पाला गया जो तोता था वो हमेशा क्या था, बुरा था, और उसकी जो बोली थी वो भी क्या थी, र्यूड थी, कर्कश थी, और वो असभ्य बातें करता था। परंतु दूसरी तरफ हम बात करें, विद्वान के द्वारा पाला गया जो तोता था वो क्या था, वो सॉफ्टनेस था, वो बहुत ही विनम्रता से क्या करता था और मीठे तरीके से क्या करता था, बातें करता था। तो इसीलिए संस्कार जो होते हैं वो मानव जीवन के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो संस्कार होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, वो इन्वायरमेंट का ही एक भाग होते हैं। तो ये थी हमारी ये 4 अलग अलग स्टोरीज़, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि शुद्धता में ही क्या होती है, शक्ति होती है। थैंक यू।